मुझे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया। अब मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। क्यों ना सबसे पहले मैं आपको ही अपना शिकार बनाऊं। आपको भस्म करके मैं कैलाश पर राज्य करूंगा। भस्मासुर, रुको। लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिव जी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भस्मासुर तो मंद बुद्धि था। वो उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए। अब मैं क्या करूं? भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वो इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। हे विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। इस भस्मासुर से मुझे बचाइए। मैं संकट में हूँ। चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप इसी गुफा में रहिएगा। मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश में था। स्त्री, वो भी वन में अकेली। कितनी आकर्षक सुंदरी है ये। इससे पहले इतनी आकर्षक सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। मोहिनी, अति सुंदर नाम। तुम इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? मैं वन के निकट अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और यहाँ वन में पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। मोहिनी, मेरा नाम भस्मासुर है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और सदैव से ही अपने विवाह हेतु ऐसे पुरुष की कामना करती थी जो स्वयं बेहतरीन नृत्य जानता हो। क्या आप नृत्य के बारे में जानते हैं? भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। सुंदरी, मैं नृत्य करना जानता तो नहीं, पर अगर तुम नृत्य सिखाओगी तो मैं अवश्य कर लूंगा। आपकी प्रेम भरी बातें सुनकर अब तो मेरा भी मन आपसे विवाह करने के लिए विचलित हो रहा है। चलिए, मैं आपको नृत्य सिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी, वैसे वैसे आप करते जाना। ठीक है सुंदरी, तुम नृत्य प्रारंभ करो। मैं तुम्हारे साथ साथ करूंगा। मोहिनी नृत्य प्रारंभ करती है। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगता है। मोहिनी अपना हाथ जब कमर पर रखती तो भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रख लेता। मोहिनी अपने हाथों से मुद्राएं बनाती तो भस्मासुर भी हस्त मुद्राएं बनाने की कोशिश करता। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहा। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरा डूब चुका था। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वो भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वो शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। भस्मासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव उनके समक्ष आते हैं। बचाओ, बचाओ। भस्मासुर, तुमने मेरे द्वारा दिए वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। महादेव, आपका दिया वरदान सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए तो फलदायी होता है, पर वरदान का दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोला भंडारी हो भोलेनाथ, इसलिए आपके भोलेपन का फायदा जब भस्मासुर जैसे पापी और दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उनको